जय श्री हरि। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। मोक्षदा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। आज गीता जयंती है और आज ही के दिन भगवत गीता का पठन करना और भगवत गीता का दान देना, भगवत गीता वितरित करना, इस दिन भगवत गीता का दिव्य उपदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। और आज गीता जयंती के विशेष अवसर पर हम आपके लिए मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना विलंब के मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मेरे प्रिय कृष्ण, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और कृपया मुझे इस एकादशी व्रत के पालन की योग्य विधि भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, यह एकादशी जीवों के समस्त पाप कर्मों के फलों को नाश करती है। अगर कोई तुलसी मंजरी से भगवान की उपासना करता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार यह एकादशी भी उसके पालनकर्ता को सर्वोच्च मोक्ष प्रदान और सर्वोच्च साध्य प्रदान करती है। अब एक पौराणिक इतिहास सुनिए जो इसी मोक्षदा एकादशी से जुड़ा हुआ है। वैखानस नाम के राजा थे जो चंपक नगरी के शासक थे। वे अपनी प्रजा के प्रति स्नेहशील थे और उन्हें अपनी संतान की भांति पालन पोषण किया करते थे। राजा की राजधानी में अनेक विद्वान और ब्राह्मण थे जो कि चारों वेदों में पारंगत हुआ करते थे। अब एक समय क्या हुआ कि एक रात्रि में राजा ने एक दुस्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे थे। उनके पिता इस नरकीय अवस्था में अपना उद्धार करवाने के लिए रो रहे थे और ये देखकर राजा दया भाव से भर गए। अगले ही दिन प्रातः उठकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलवाई और उन सब के सामने अपने स्वप्न के विषय में बताया। उस समय राजा अपने जीवन, साम्राज्य, ऐश्वर्य, शक्ति और प्रभाव को पूर्णतया निरर्थक समझ रहे थे। अपने दुख की पीड़ा को बताते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि उनके लिए यह संपूर्ण ऐश्वर्य और साम्राज्य तब तक निरर्थक रहेगा जब तक वे अपने पिता का उद्धार न करवा दे। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ब्राह्मणों से अनुरोध किया, हे ब्राह्मणों, कृपया मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार अपने पिता का नरक से उद्धार करवा सकता हूँ। ब्राह्मणों ने कुछ देर विचार विमर्श किया और फिर राजा से कहा, हे राजन, यहाँ के निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानने वाले त्रिकालज्ञ हैं। कृपया अपने स्वप्न के विषय में उन्हें जाकर बताइए, वे आपको कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे। ब्राह्मणों के इस सुझाव को सुनकर राजा वैखानस ब्राह्मणों और अपनी प्रजा के साथ पर्वत मुनि के आश्रम में जाते हैं। वहां जाकर राजा प्रेम और आदर पूर्वक मुनि को प्रणाम करते हैं और पर्वत मुनि भी राजा का स्वागत सत्कार करते हैं। तत्पश्चात मुनि राजा को उनके साम्राज्य के कुशल समाचार के विषय में पूछा जाता है तो राजा कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपकी कृपा से सब कुछ उचित है, अच्छा है, लेकिन एक वैभवशाली राज्य होने के बाद भी मैं अत्यंत पीड़ा में हूँ, संताप में हूँ। मैं इस अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। इतना कहकर राजा अपने उस स्वप्न के विषय में मुनि से बताते हैं और वे अपने पिता का उद्धार नरक से किस प्रकार करवा सकते हैं इस विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। राजा की संपूर्ण बात सुनकर पर्वत मुनि कुछ देर तक ध्यान मग्न हो जाते हैं और कुछ समय बाद अपने नेत्र खोलकर राजा से कहते हैं, हे मेरे प्रिय राजा, आपके पिता पिछले जन्म में कुछ भयंकर अपराध कर चुके हैं। उसी पाप कर्म के कारण उन्हें इस नरक की योनि में प्राप्ति हुई है।
उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मासिक धर्म के दौरान बलपूर्वक दुर्व्यवहार किया था और इसी पाप के कारण आज वे नरक में इस पीड़ा को भुगत रहे हैं। उन्हें नरक की इस यातना से मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है। आपको अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ मिलकर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का पालन करना चाहिए। उस दिन निर्जल उपवास रखते हुए अगले दिन इस एकादशी का पालन करते हुए अपने इस एकादशी के पुण्य फल को अगर आप अपने पिता को समर्पित कर देते हैं तो ऐसा करने से अवश्य ही आपके इस एकादशी पुण्य के प्रभाव से आपके पिता नरकीय जीवन से मुक्त हो पाएंगे। पर्वत मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और फिर लौटकर वे अपने राजमहल में आ गए। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने अपनी पत्नी, संतानों और समस्त सेवकों और प्रजा के साथ मिलकर इस मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किया और अगले दिन उसका पारण करते हुए इस एकादशी का समस्त पुण्य अपने पीड़ित पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के स्वरूप उनके पिता मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा के पिता नरक लोक से स्वर्ग लोक की ओर गमन करने लगे। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का पालन करके राजा वैखानस ने अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाई और उनका यश चारों लोकों में फैल गया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस मोक्षदा एकादशी का विधिवत पालन करता है वह निश्चित रूप से समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है और जो इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये थी आज की मोक्षदा एकादशी की कथा। उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री हरि।